अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट बिजनेस। किसी भी कारोबार में नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में आपकी शॉप का फ्रंट व्यू, फ्रंट में यूज़ किए गए कलर्स और अंदरूनी इंटीरियर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि आमतौर पर कस्टमर उस दुकान को तरजीह देते हैं जिसकी लुक अच्छी हो और उस शॉप में रखी गई प्रोडक्ट्स बाहर से कस्टमर की तवज्जो हासिल कर लें। आज की इस वीडियो में हम किसी भी शॉप के डिज़ाइन और इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। आप कोई भी दुकान या कारोबार शुरू कर रहे हैं तो लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद अगला मरहला दुकान की अंदरूनी सेटिंग का होता है। दुकान शुरू करने से पहले का ये स्टेप इंतहाई अहम होता है। अगर आप अपनी दुकान का इंटीरियर अपने एरिया के लिहाज से गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो कस्टमर की तवज्जो हासिल करने की बजाय कस्टमर आपको इग्नोर कर सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग और सिलेक्शन करते वक्त आपने किन अहम बातों का ख्याल रखना है, यही आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। हमने इस वीडियो में 10 अहम पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिनको आप अपनी शॉप के इंटीरियर डिज़ाइनिंग और सिलेक्शन के वक्त अप्लाई करके लॉन्ग टर्म में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए इन पॉइंट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, शॉप का फ्रंट। शॉप की सिलेक्शन के वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपकी शॉप के फ्रंट एरिया की चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि शॉप का फ्रंट जितना बड़ा और वाज़ेह होगा, कस्टमर के लिए आपकी शॉप सिलेक्ट करना इतना ही आसान होगा। अब फ्रंट एरिया में यूज़ किए गए कलर्स की बात करते हैं, तो आपने ऐसे कलर्स का इंतखाब करना है जो मुनफरिद हों। आप जायज़ा लें कि आपकी शॉप के लेफ़्ट और राइट साइड पे दुकानों के फ्रंट और बोर्ड्स में किस किस्म के कलर्स यूज़ हुए हैं। अगर आपके कंपटीटर्स ने डार्क कलर यूज़ किए हैं तो आप लाइट और नफीस कलर्स का इंतखाब करें ताकि आपकी शॉप अलग नज़र आए और आने वाले कस्टमर की तवज्जो का मरकज़ बने। नंबर 2, कस्टमर एज ग्रुप। अब आप खुद से एनालाइज करें कि आपके कारोबार का मेन कस्टमर किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। आप अपनी शॉप का इंटीरियर इसी कस्टमर ग्रुप को टारगेट करके सिलेक्ट करें। अगर आपके कस्टमर ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोग हैं तो शॉप के काउंटर की हाइट और कलर मुनासिब होने चाहिए ताकि कस्टमर आसानी से आपके साथ इंटरेक्ट कर सके और इसके लिए शॉप में खड़ा होना दुश्वारी का बायस ना बने। और ख़ुसूसी तौर पर इनके बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए। किस एज ग्रुप के कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में तफसील से बताएंगे। नंबर 3, काउंटर और रैक्स के कलर्स। अब काउंटर्स के कलर्स की बात करें तो इस बात का ख्याल रखें कि ये कलर्स आपकी शॉप के फ्रंट कलर्स के साथ मैच करते हों। काउंटर्स और रैक्स के कलर्स ऐसे होने चाहिए कि इनमें रखी गई प्रोडक्ट्स वाज़े नज़र आएँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा काउंटर्स के कलर्स इतने शौक होते हैं कि इनमें रखी गई प्रोडक्ट्स वाज़े नज़र नहीं आती और कस्टमर ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देता है। ऐसा ना हो आपकी मेन प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी कम हो जाए और इससे आपकी सेल्स इफ़ेक्ट हो सकती है। नंबर 4, काउंटर्स की हाइट। आपकी शॉप चाहे किसी भी किस्म की है तो काउंटर के डिज़ाइन और हाइट का ख़ास ख्याल रखें। काउंटर की हाइट इस हद तक रखें कि अगर आप और आपका स्टाफ अपनी चेयर्स पर बैठे भी हों तो बाहर से आने वाले कस्टमर को बआसानी नज़र आ सकें। इतनी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर से डील करते वक्त आपको भी मुश्किल पेश आए और कस्टमर को भी, और इतनी कम हाइट भी नहीं होनी चाहिए कि आपके कैश काउंटर और अंदरूनी रैक्स तक कस्टमर की अप्रोच हो। नंबर 5, कस्टमर के बैठने की जगह। जब आपकी शॉप पे कस्टमर्स का रश होता है तो आप तमाम कस्टमर्स को एक ही वक्त में डील नहीं कर सकते, लिहाजा वेटिंग कस्टमर्स के लिए आपकी दुकान में खड़े होने और बैठने का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। सर्वे के दौरान ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि जिस शॉप में कस्टमर के खड़े होने और बैठने की मुनासिब जगह नहीं होती, वहाँ अगर रश हो तो नया कस्टमर बाहर से देखकर ही साथ वाली शॉप में दाखिल हो जाता है और यूं लॉन्ग टर्म में आपका बहुत सारा लॉस हो जाता है। याद रखें कि बैठने के लिए बनाए गए बेंच आरामदेह होने चाहिए ताकि कस्टमर ईजी फील करे। नंबर 6, सेपरेट काउंटर्स। शॉप की मेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मद्देनज़र रखते हुए आपकी शॉप में अलग अलग काउंटर्स होने चाहिए। अगर आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं तो बेहतर है कि इन सब के लिए अलग अलग काउंटर्स और अलग स्टाफ हो ताकि कस्टमर आपके साथ डील करने में आसानी महसूस करे। मिसाल के तौर पर अगर कपड़े की दुकान है तो लेडीज़ सूट के लिए अलग काउंटर, जेंट्स और बच्चों के सूट्स के लिए अलग काउंटर रखें। इससे आपकी सेल वाज़े तौर पर इम्प्रूव होगी क्योंकि आपका कस्टमर इजी फील होकर ख़रीदारी करेगा, और अगर वो विद फैमिली है तो भी इसके लिए परेशानी नहीं होगी और वो अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ नेक्स्ट टाइम भी आपकी दुकान को ही प्रेफर और रिकमेंड करेगा। नंबर 7, अंदरूनी लाइटिंग।
किसी भी मामले में एतदाल और मियाना रवि बहुत अहम होती है। जब आप अपनी शॉप में लाइटिंग करवाएं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ या आंखों में ना चुभे। बाज़ दफ़ा लाइट्स इतनी तेज़ होती हैं कि शॉप पे रखी गई प्रोडक्ट्स भी मुश्किल से नज़र आती हैं। इसके अलावा लाइट्स का एंगल भी ऐसा होना चाहिए कि वो शॉप में रखी गई प्रोडक्ट्स पे फोकस करें और कस्टमर को प्रोडक्ट्स का क्लियर व्यू मिले। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने रैक्स और काउंटर्स शॉप की लेफ़्ट साइड पे रखे हुए हैं तो आपकी मेन लाइट्स काउंटर्स के अपोजिट यानी राइट साइड पे होनी चाहिए, ताकि काउंटर्स और रैक्स में पड़ी प्रोडक्ट्स आसानी से और वाज़े नज़र आएं। नंबर 8, सीसीटीवी कैमरा। अपनी शॉप की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी शॉप में सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाएं, लेकिन कोशिश करें कि कैमरे ज़्यादा वाज़े ना हों। इसकी वजह यह है कि बाज़ कस्टमर्स, ख़ास तौर पर लेडीज़ कस्टमर को ये बात नापसंद होती है कि कैमरा में इनकी रिकॉर्डिंग हो। लिहाजा अपने कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए इस पॉइंट को जहन में रखें। आपके साथ शेयर की गई तमाम स्ट्रेटजीज़ और टिप्स मैक्सिमम कस्टमर बेस्ड होती हैं, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपसे और आपके कारोबार से मुतमईन है तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 9, कैश लॉकर्स। एक अच्छे बिजनेसमैन की अवलीन तरजीह हमेशा इसका कस्टमर होता है और वो अपने कस्टमर की हर लिहाज से केयर करता है। बाज़ दफ़ा कस्टमर जल्दी में होता है और जब आप इससे ख़रीदी गई चीज़ की रकम लेते हैं तो बकाया रकम देते वक्त नोट ढूंढने में थोड़ा वक्त लग जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐन वक्त पे पता चलता है कि आपके पास चेंज ही नहीं है, और इस तरह आपका और कस्टमर का मज़ीद वक्त ज़ाया होता है, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है। लिहाजा कस्टमर के साथ कैश का लेन देन करते हुए झंझट से बचने के लिए आप अपनी शॉप में कैश रखने के लिए कम से कम 3 कैश लॉकर बनवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इन लॉकर्स में अलग अलग मालियत के नोट रख सकते हैं और लेन देन करते वक्त अपना और कस्टमर का कीमती टाइम बचा सकते हैं। नंबर 10, सीक्रेट कैश लॉकर। सीक्रेट कैश लॉकर किसी भी नागवार सूरत हाल से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अपनी शॉप में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि किसी ऐसी जगह पर खुफिया लॉकर बनवाएं जिसमें आप अपनी डेली सेल्स की एक्स्ट्रा कैश लॉक करके संभाल सकें, और कैश काउंटर में थोड़ी बहुत कैश रखें जो कस्टमर के साथ लेन देन में ज़रूरत पड़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि शॉप के इंटीरियर और डिज़ाइन के बारे में ये मुनफरिद और अहम मालूमात आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। इस चैनल पर आपके साथ रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन ही शेयर की जाती है जो कि आप अपने कारोबार में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती और ज़बरदस्त कारोबारी टेक्निक से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट बिजनेस को सब्सक्राइब कर लें।